पाकिस्तान एक ऐसा देश जिनके पास खाने को आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं और पीने को पानी नहीं है, जहाँ पे लोगों को टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है। आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ के भूखे सोते हैं, भूखमरी से मारे जा रहे हैं। और उन सब के बीच रहता है कि हवा का गुब्बारा, ये गेंडा जो अपने आप को खान बाबा के नाम से बुलाता है, जिनको लोग पाकिस्तान में खान बाबा के नाम से जानते हैं। आप खुद सोच के बताएं, एक भूखमरी के देश का शिकार हो रहे हैं, जहाँ के लोग इन सब के बीच एक ऐसा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अपने आप को बताने वाला आखिर कैसे रह सकता है, जहाँ पे लोगों को एक एक रोटियां नसीब नहीं हो रही, वहाँ से वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहाँ से मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है, ये लोगों को पागल बनाता है और इसकी झूठ इतनी हद से ज़्यादा, ये अपने आप को इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। तो आओ यार, आज खान बाबा की ऐसी तैसी करते हैं, इसकी कह के लेते हैं, आज इसको रोस्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास भी टाइम कम होगा, तो टाइम को देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खान बाबा। ये मैसेज मेरा नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी, इंसान तो तुम थे ही नहीं, ना कभी बन जाओगे, हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब तुम हमें ब्लेम कर रहे हो, हमारे मुल्क को ब्लेम कर रहे हो ऐसी हरकत के लिए जो हम लोगों ने किया ही नहीं है। ये अपने आप को हर वीडियो में, हर बात में सबसे पहले ये बुलाता है कि मैं हूं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खान बाबा। अबे भाई, तूने कहां पे? और इसको भाई, ये सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको WWE का बेल्ट किसने दिया? इसको चैंपियनशिप का टाइटल किसने दिया? इसने कहां पे कौन सी फाइट जीत ली? हमने कभी इसके बारे में नाम भी नहीं सुना। ये अपने आप को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बताता है। मैंने आज ही गूगल करके देखा, ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं तक भी भाई इस खान बाबा का नाम नहीं है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट में। भाई कहां से तू वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है? तू सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है। और तेरा कहना है कि मोदी तू कभी इंसान तो था ही नहीं और ना कभी बनेगा। तो भाई बातें इंसानियत की कर भी कौन रहा है? जो खुद एक गेंडा है, खुद को एक इंसान बनने की जरूरत है, वो मोदी जी को बोल रहा है कि भाई मोदी जी, आप इंसान तो कभी थे ही नहीं, ना बनोगे। वाह भाई वाह, कितनी झूठ बोलोगे यार तुम। तू खुद एक हवा का गुब्बारा है, तू दूसरों को क्या ब्लेम करता है? पहले तू खुद तो इंसान बन जा, दूसरे के ऊपर बाद में उंगली उठाना। और इसका कहना है कि अब आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि हमने ये हरकत की है। अबे हम ब्लेम नहीं कर रहे, तुम खुद हरकतें करते हो और तुम खुद ही बाद में भौंक देते हो कि हाँ ये हरकतें हमने की। क्योंकि आपके जितना गंदा देश कोई नहीं है। ऐसी टुच्ची हरकतें, गिरी हुई हरकतें आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास खाने को आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो ऐसे में आपका दिमाग काम करता नहीं है और आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं और फिर इंडिया आपको सबक सिखाता है। भी तुम कह रहे हो मैं लड़ाई करूंगा, जंग करूंगा, तो बिल्कुल आ जाओ, सो बिस्मिल्लाह, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन याद रखना, किसी ऐसी वैसी हरकत अगर तुमने की तो मोदी पूरी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा, पूरे इंडिया को पछताना पड़ेगा। इस अपने इस मोदी पागल को समझाओ तुम लोग, वरना अगर कुछ हरकत भी इसने की तो तुम्हें हम जंग तोपों से नहीं लड़ेंगे तुम लोगों के साथ। तुम्हारी औकात ही उतनी नहीं है कि तुम्हारे साथ तोप और बंदूकों से लड़ेंगे। तुम्हारे ये चप्पल नहीं, ये चप्पल ही काफी है। तुम लोग हमें चप्पलों से मारेंगे, तुम्हारी औकात ही इसकी बराबर है इंडिया वालों की। भाई तू धमकी किसको दे रहा है यार? पहले थोड़ा सोच समझ के बोल। इतना धमकी तू अगर अपने कौम वालों को दे, अपने पाकिस्तानी देश को दे, उन भिखारी लोगों को दे, उन टुच्चे लोगों को इतनी धमकी दे तो शायद तुम्हारा देश सुधर जाए। और तू अब कह रहा है कि अपने इस पागल मोदी को समझाओ, वरना इंडिया बहुत बुरा पछताना पड़ेगा। भाई सुन, ये पछतावा आप लोग ही करते हैं, हम पछतावा नहीं करते हैं। और हम लोग तो हमेशा आपसे जंग के लिए तैयार होते हैं। हर बार आपने इस शांति की कोशिश की कि कैसे भी जंग टल जाए, वरना हम खत्म हो जाएंगे। हमारे पास कुछ भी पहनने को कपड़े नहीं, खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए लड़ाई से हर बार आप ही बचते हो। और पागल हम नहीं, पागल भाई तुम हो। और तू बात करता है चप्पलों से मारने की मोदी जी को और इंडिया वालों को, कि तू हमें हमारी औकात बता रहा है कि तुम्हारी औकात इतनी है चप्पलों से मारूंगी। हाँ भाई हाँ, हमें पता है तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारे पास ले दे के चप्पल ही है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि तुम भाई मिसाइलें, बंदूकें, कुछ वेपन्स खरीद सके, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी औकात है नहीं। ये चप्पलें हैं तुम्हारे पास, ये भी किसी की घटी पेटी तुम पहन के आ जाते हो, वरना तुम्हारी औकात है नहीं। भी मोदी तुझे कह रहा हूं, जरा अकल और होश से काम लो, होश से। और ये बिल्कुल तुम लोग, ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स तुम लोग के बैठे हुए हैं, डॉलर कमा रहे हैं इंडिया में, और ये सोच रहे हैं कि आवाम अपनी आर्मी के साथ नहीं खड़ी, पाकिस्तान आर्मी के साथ। पूरी आवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है।
भाई तू मोदी जी को क्या बताएगा कि मोदी तू अकल से काम ले, होश से काम ले। अबे मोदी अपने होश से अकल से ही काम ले रहा है। हमारा पूरा देश अपनी होश हवास में पूरी अकल से पूरे दिमाग से काम लेता है। अबे दिमाग की जरूरत है तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारा खाली पेट है जो दिमाग की बत्ती जलने नहीं देता है। तो दिमाग की जरूरत तुम लोगों को। और बात करता है तो यूट्यूबर्स की, तो छोटे मोटे यूट्यूबर्स है जो डॉलर कमाते हैं कुछ। भाई मैं बता दूं, हमारे इधर हिंदुस्तान में एक एक यूट्यूबर इतना डॉलर कमाता है जितना पूरे तुम्हारे पाकिस्तान का इकोनॉमी नहीं होगा। तो भाई तू इंडिया के बारे में तो बोलना ही छोड़ दे। भाई अब इसकी पागलपंती देख लो। अब इसके ये कितना बड़ा झूठा है ये खान बाबा। इसकी हरकतें आप इस वीडियो से देख सकते हैं। इस बाइक में ना तो कोई पेट्रोल टैंक है, ना ही इस बाइक में कुछ और है, ना ही इस बाइक में इंजन लगा हुआ है। इस बाइक में बस एक किक है। और ये जितना वेट इस बाइक में है इससे ज़्यादा भारी तो हमारे इधर साइकिलें होती हैं। और ये फिर इस बाइक को सामने वाले बंदे को बोल रहा है कि भाई तू स्टार्ट कर, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ। अब इसका झूठ देख लो आप। जब इस बाइक में पेट्रोल टैंक नहीं, इस बाइक में इंजन नहीं, इस बाइक में कुछ भी नहीं है, तो भाई ये स्टार्ट कहाँ से होगा। लेकिन ये अपने आप को झूठा दिखाकर एक सच्चा साबित करना चाहता है। तो ये हरकतें इस खान बाबा की, इसकी झूठ इतनी है, ये इतनी पागलपंतियाँ करता है, अपने आप को इतना सच्चा और इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने को, साबित करने की कोशिश करता है हर वीडियो में। भाई ये टुच्ची सी और सस्ती सी बाइकें तुम्हारे पाकिस्तान में पाई जाती है। और तू इन बाइकों को उठा के तो भाई कहीं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं बना है। तू इन बाइकों को उठा कर ही बनाए। इस बाइक में मैं गारंटी देता हूं, जिस हिसाब का तेरा दिखावा है, जितनी झूठ तू बोलता है, जितना स्ट्रॉन्ग तू अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, इस बाइक में 20 किलो से ज्यादा वेट नहीं हो सकता। तेरी इस बाइक से ज्यादा वेट की तो हमारे इधर हिंदुस्तान में साइकिलें पा जाती हैं, और उसको बच्चे ऐसे उठा देते जैसे कोई खिलौना होता है। तो तू अपनी ये चूतियापंती वाली हरकतें बंद कर, कोई अच्छा काम देख। तू अपने शरीर पर इतना ध्यान दे रहा है जो पूरी पाकिस्तान का खाना अकेला खा रहा है, और फिर ये 20 किलो की वो बाइक को उठाकर, ये घटिया सी सस्ती सी बाइक को उठाकर तू बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूं। तो ऐसे तो तेरा झूठ सबके सामने पकड़ा जाता है। तू कुछ और टेक्निक लगा जिससे तू वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लगने लगे। ये कपड़े क्यों गंदे हैं मेरे? ये मशीन सही काम नहीं कर रहा। ये मशीन, ये वॉशिंग मशीन है। हाँ। ये वॉशिंग मशीन है कि ये डब्बा है? तेरे कपड़े, मैं बताता हूँ, तेरे कपड़े इसलिए गंदे हैं क्योंकि तुम इंसान ही गंदे हो, और तुम इसी लायक हो, तुम्हें गंदे कपड़े नसीब हो रहे हैं। ये भी तुम अपने आप को बहुत बड़ा किस्मत वाला समझो, और ना तुमको ये भी नसीब नहीं होना चाहिए। और ये फिर जोर दिखा रहा है इस वॉशिंग मशीन के नाम पर, जो इसने एक छोटा सा डब्बा रख रखा है, एक खाली डब्बा रख रखा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ 2 से 3 किलो का वेट है। इसका एक डब्बे का प्लास्टिक का गला सा सड़ा सा डब्बा रख रखा है, उसको ये वॉशिंग मशीन बोलते हैं। और उसके ऊपर अभी इतना जोर दिखा रहा है, उससे इस डब्बे पे भी लात दी और उस डब्बे को कुछ नहीं हुआ भाई, वो सिर्फ 1 फुट दूर जाके गिरा, उस पे जोर दिखा रहा है। अब ये हर वीडियो में अपने सच्चा दिखाने को साबित करता है, लेकिन झूठा बन जाता है हर वीडियो में। तो ऐसे काम इसका नहीं चलने वाला। तू कुछ और टेक्निक लगा जिससे तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा सके, अपने आप को सच्चा साबित कर सके। और जय हिंद, जय भारत।